अंडर, बिहाइंड, अपोजिट, ये तीन प्रीपोजिशंस हैं। आज थोड़ा सा इनको जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है गाइस। सिचुएशनल हिसाब से, सिचुएशनल एक बुक है, सिचुएशनल हिसाब से कोई अंग्रेज़ का किसी का बुक है, तो मैं अंग्रेज़ राइटर है, इसका नाम रेमन मर्फी है, उसकी ये बुक है। और सिचुएशनल हिसाब में कहता है कि अंडर का इस्तेमाल कहाँ होता है, बिहाइंड और अपोजिट प्रीपोजिशन का क्या फ़र्क है। अब इन तीनों में डिफरेंस भी आपको बताएगा और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले आपको दिखाया गया है नेक्स्ट टू। ए में कहता है कि नेक्स्ट टू, आर, बिसाइड, बिटवीन, इन, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। गाइस यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, ए, तो ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। अब कहता है ए इज़ नेक्स्ट टू बी, यानी कि ये जो ए यानी कि बी से क्या है, आगे है, ठीक है। ए इज़ बी बिसाइड बी, यानी कि ये बिल्कुल साइड में है। ये जो ए है बी के बिल्कुल बिसाइड में है। जब इस तरह कोई हमारे बिसाइड में होता है तो हम उसके लिए बिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारे बगल में कोई अगर होता है, जैसे कि ये ए ये बी के बिल्कुल बगल में है बिल्कुल, तो इसके लिए ये क्या लगाएगा, ए इज़ बिसाइड बी। अगर ए क्या है, ए इज़ नेक्स्ट टू बी, यानी कि ए बी से आगे है, ठीक है, इस तरह। बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। अब ये बी जो है, ये ए और ये जो सी है, ये जो आपका बी है, ये इनके दरमियान में है। अगर कोई दरमियान में होगा उसके लिए बिटवीन लगाया जाता है प्रीपोजिशन गाइस। तो बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। सो क्लियर, आगे बढ़े। डी, डी इज़ इन फ्रंट ऑफ बी। अब डी कहाँ है, डी आपका ये है, तो ये बी के बिल्कुल सामने है, तो इसके लिए लगाओगे फ्रंट, इन फ्रंट। तो सामने के लिए आप इन फ्रंट लगाओगे। जो आपके बगल में होगा, जो बाजू में होगा, उसके लिए आप क्या लगाओगे, बिसाइड। अगर कोई दरमियान में है तो उसके लिए बिटवीन, अगर कोई आगे है तो उसके लिए नेक्स्ट टू, ठीक है। तो क्लियर गाइस। अब ई इज़ बिहाइंड बी, ये होता है बिहाइंड। ये जो ई है, ये ई कहाँ पर है, ये बी के बिल्कुल पीछे है, यानी कि कोई पीछे होगा हमारे, हम उसके लिए बिहाइंड लगाएंगे। बस बिहाइंड का इस्तेमाल यहाँ पे होता है कि कोई भी चीज़ किसी के पीछे हो। कैसे डिफरेंस बता रहा है कि बाजू में आपको क्या लगाना है, सेंटर में यानी कि दरमियान में आपको क्या लगाना है, और आपके आगे है उसके लिए आपको क्या लगाना है, सामने है बिल्कुल आपके उसके लिए आपको क्या लगाना है, और जो पीछे है उसके लिए आपको बिहाइंड लगाना है। जैसे कि ये ई है गाइज, ये ई बिल्कुल बी के पीछे है, तो इसके लिए ई इज़ बिहाइंड बी लगाया गया है। उसके बाद कहता है आल्सो, ए इज़ ऑन द लेफ्ट। कहता है ये जो ए है ये किसके लेफ्ट में है, ए इज़ ऑन द लेफ्ट, यानी कि ए जो है वो लेफ्ट में है, ठीक है, यहाँ पे है। सी इज़ ऑन द राइट, ये सी है ये राइट में है, ठीक है। बी इज़ इन द मिडल, ये बी जो है ये मिडल में है ऑफ द ग्रुप के। तो क्लियर है गाइस बिहाइंड आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बी पर। अब अपोजिट क्या है, बिहाइंड तो हो गया, अब अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, ये डिफरेंस जानते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है गाइस, अब दिख रहा है आपको पिक्चर ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। ए इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। अब देखो ये ए किसके फ्रंट में है, किसके फ्रंट में है, इस बी के फ्रंट में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। ए बी के सामने बैठा है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया, बी इसके सामने है, ए के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ लगाएगा, यानी कि ए जो है ना सामने है बी के, ए इज सिटिंग इज फ्रंट ऑफ बी, यानी कि कोई आपके आगे बैठता है तो आप उसके लिए लगा सकते हो इन फ्रंट ऑफ बी। जैसे कि आप कह सकते हो
अली इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई, अली मेरे आगे वाले उस पे बैठा है, सामने वाले। अब ए इज सिटिंग अपोसाइट सी, ठीक है। अब ये जो बिल्कुल आमने सामने है, किसके? सी के। अब जब इसके आमने सामने होगा उसके लिए आप अपोसाइट, जब इसके आगे बैठा होगा तो उसके लिए आपको लगाना है इन फ्रंट। इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ई इज सिटिंग अपोसाइट ऑफ मी, वो मेरे आमने सामने है, वो मेरी आगे है। जब वो हमारे आगे बैठेगा, जब वो हमारे आगे होगा, ठीक है, हमसे आगे होगा, हम उसके पीछे होंगे तो हम लगाएंगे इन फ्रंट। अगर वो हमारे बिल्कुल आमने सामने है, आमने सामने बैठा है, तो हम उसके लिए अपोसाइट लगाएंगे। तो ये डिफरेंस का, चलिए क्लियर है। अब आगे जाते हैं। सी इज सिटिंग अपोसाइट ए, अब सी बिल्कुल इसके सामने है ए की, तो इसके लिए यही हो सकता है, सी इज सिटिंग अपोसाइट ए। अब ये कह सकता है कि बी इज सिटिंग बैक ऑफ ए, यानी कि ए के पीछे बी है, बी के आगे क्या है? ए है, और ए के सामने सी है, और सी के सामने ए है। ये दोनों आमने सामने हैं तो इनके लिए अपोसाइट लगाएगा। अगर इससे कोई आगे बैठा है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ लगाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया अपोसाइट और इन फ्रंट। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बाय नेक्स्ट टू बिसाइड, ठीक है, बाय द विंडो। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, नेक्स्ट टू बिसाइड। अब हम किसी चीज़ विंडो से देखते हैं तो विंडो के उस पार हमें कोई चीज़ नज़र आता है, तो कहते हैं उसके लिए आपको क्या लगाना है वो जानते हैं। जैसे कि आवर हाउस इज़ बाय द सी बिसाइड द सी, यानी कि ये जो हमारा घर है ये बिल्कुल बाजू में है। किसके बाजू में? समंदर के बाजू में है, यानी कि बगल में है। तो उसके लिए हम बाय द सी भी लगा सकते हैं और बिसाइड द सी भी लगा सकते हैं। ठीक है। हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है? बाय द विंडो, जो दरवाजे के या विंडो के बगल में है। बाय द विंडो यानी कि वो बिल्कुल विंडो के बिल्कुल, ये जो आदमी है ये विंडो के कहाँ पे है? ये विंडो है, तो ये विंडो के बिल्कुल बगल में है, बाजू में है, तो हम बाय द विंडो लगाएंगे या बिसाइड द विंडो लगाएंगे। ठीक है। इज देयर ए पुलिस फोन हेयर? यस, बाय द डोर, दरवाजे के जो बगल में होगा उसके लिए हम बाय दी या बिसाइड दी लगा सकते हैं। इज देयर ए पुलिस फोन, क्या वहाँ एक पुलिस फोन है? यस, बाय द डोर, यानी कि डोर के बिल्कुल बाजू में बगल में है, तो हम बाजू बगल में लगाने के लिए बिसाइड, आमने सामने के लिए अपोजिट, और पीछे के लिए बिहाइंड, आगे के लिए इन फ्रंट, अपोजिट आमने सामने के लिए। ठीक है। अब नीचे जाते हैं, आगे थोड़ा सा इसका फर्क देखते हैं। वेल गाइस, अब ये अंडर है, ठीक है, एक अंडर आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल के नीचे आपको ये एक बिल्ली दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्ली, ये टेबल है। अब ये टेबल के नीचे बिल्ली है तो अंडर द टेबल लगाएंगे आप। ठीक है, समझ आया? द कीट इज अंडर द टेबल, यानी कि कीट जो है ना टेबल के नीचे है। समझ आया गाइस? इस तरह। तो ये एक पिक्चर दिया गया, इस पिक्चर के थ्रू जो भी चीज़ किसी के नीचे होगा, किसी चीज़ के नीचे होगा, तो उसके लिए हम अंडर लगा सकते हैं। जैसे कि अंडर अ ट्री, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब कह सकते हो कि भैया ये तो हुआ अंडर द ट्री, मतलब टेबल। अब ये अंडर द ट्री कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि कोई भी अगर सायादार चीज़, यानी कि कोई चीज़ जो है ना हमें थोड़ा सा ढांक ले, थोड़ा सा हमारे ऊपर हो जाए, तो हम उसके लिए अंडर लगा सकते हैं। जैसे कि अंडर द फैन हो सकता है, अंडर द रूफ आप कह सकते हो।
जो मतलब ये इसके साइड्स जो है ना मतलब बाउंड्री ना हो, यानी कि ये साइड्स इसकी खुली हों और ऊपर से हम हमारे ऊपर जो है ना सतह को थोड़ा सा ढांप ले, तब हम उसके लिए अंडर लगा सकते हैं। अब टेबल ऊपर से ढांप रहा है तो बाजू से बिल्कुल खाली है, तो ये भी बाजू से खाली है और ऊपर से ढांप रहा है, तो इसके लिए हम अंडर लगाएंगे। आई एम वेयरिंग ए जैकेट अंडर माई कोट। अब एक में जैकेट है तो उसको हम पहनते हैं, किसके नीचे होता है वो, कोट के नीचे होता है। ये जैकेट अंडर माई कोट, मेरे कोट के नीचे क्या है, जैकेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जैकेट, इसके नीचे मेरा क्या है, ये मेरा जो कमीज है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, एबोव एंड बिलोव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। प्रीपोजिशन से गाइज, इन प्रीपोजिशन को सिचुएशनल हिसाब में समझो तो आपको जल्दी समझ आएगा। इसके लिए अंडर, इसके लिए अंडर लगाया आपने। अब ए और बी, ए इज एबोव द लाइन, क्या है, हायर देन द लाइन। अब ये लाइन है, ए लाइन से ऊपर है तो हम एबोव लगाएंगे, बी लाइन से नीचे है तो हम बिलो लगाएंगे। यानी कि एक लाइन है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर कोई चीज़ ऊपर है तो एबोव, अगर कोई चीज़ नीचे है तो बिलो। जैसे द पिक्चर्स आर एबोव द शेल्व्स। अब ये शेल्व्स हैं यहाँ पर, अब पिक्चर्स इसके ऊपर हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम एबोव लगाएंगे। जो चीज़ किसी चीज़ की सतह से ऊपर हो उसके लिए हम एबोव लगाएंगे, ठीक है। यानी कि इसके सरफेस से थोड़ा ऊपर है तो हम एबोव लगाएंगे। द शेल्व्स आर बिलो द पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स के नीचे क्या है, ये शेल्व है, और ये शेल्व के ऊपर क्या है, पिक्चर्स है। ऊपर के लिए चीज़ के लिए हम एबोव लगाएंगे, नीचे के लिए बिलो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को देखते रहेगा, ज़ुबैर जान स्पीक हमारे चैनल का नाम है, तो हमसे जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लाते हैं, आएंगे। ठीक है गाइज़, अल्लाह हाफिज़।